जय हिंद दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले जो भी सालों में जो भी आप सोचे हों उनमें कोई भी रुकावट ना आए और निर्बाध रूप से आपका हर एक काम सफल हो। भगवान से यही दुआ रहेगी मेरी। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, तो कभी भी जीवन में हताश ना हो। सुख दुख तो लगा ही रहता है, ठीक है। अपना काम कंटिन्यू रखिए, बाकी जो हो
बैठे। बताएंगे, हमको बताना होगा तो हम तो बताएंगे ही। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलो अब हम समझाते हैं क्या है क्वेश्चन। जो एक टेबल को 7 सीट है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लिया जाए कि कोई टेबल होगा, किसी तरह से कोई टेबल, एक टेबल लगा देते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये एक टेबल, चलो टेबल आ जा। ऐसे भी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। अब थोड़ा सा अगर ड्राइंग करके टाइम बर्बाद भी होगा तो नाराज़ मत होना हमसे। एक टेबल, ठीक है, ड्राइंग टेबल है, अपना सजा वजा देना जो भी है। और इसके इस तरफ हम कह सकते हैं कि एक तरफ 4 कुर्सी है, इसके एक तरफ 4 चेयर लगा हुआ है, और इस तरफ इस तरफ भी 3 चेयर, इस तरफ भी 3 चेयर लगे हुए हैं। इस तरफ भी 3 चेयर, ध्यान दीजिएगा। उस तरफ 4 कुर्सियाँ, इस तरफ 4 कुर्सियाँ और इस तरफ 3 कुर्सियाँ। और 4 कुर्सियों का मुख जो है, मेरे हिसाब से ना, इसके हिसाब से कि 4 सीटों का मुख्य खिड़की की तरफ है, खिड़की की ओर है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा। मतलब ये जो 4 कुर्सी हैं, इनका मुख इस तरफ है कि सामने मान लो खिड़की, इस तरफ से 4 कुर्सियों का मुख है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 4 गो का मुख खिड़की की तरफ है तो फिर इसमें तो कोई डाउट नहीं कि बाकी जो 3 गो है वो खिड़की के अपोजिट होंगे, क्योंकि तीनों अपोजिट हैं। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, कह रहा है कि 3 मुख के विपरीत, मतलब अपोजिट है। ये दिया हुआ कि 4 गो का मुख खिड़की की तरफ है और 3 गो के मुँह खिड़की के विपरीत है। मतलब ऐसे छोड़ो ना, खिड़की विड़की 4 गो इस तरफ मुँह कैले और 3 गो उस तरफ, यानी ये चारों इस तरफ खिड़की देख सकता है और तीनों खिड़की के जस्ट अपोजिट में मुँह किए हुए। तो पहला तो सवाल ये उठता है कि ये 4 कुर्सी, जिसमें से कि चारों में से हम किसी भी कुर्सी को अगर चुने या किसी भी कुर्सी पर अगर हम किसी को बैठाएं तो उसका मुंह पड़ेगा खिड़की के तरफ। लेकिन ध्यान रहे कि हमको चारों ही कुर्सी का सिलेक्शन नहीं करना है। ये बात पहले माइंड में फिक्स रखनी है कि चारों कुर्सी का सिलेक्शन नहीं करना है, हमको सिर्फ 3 कुर्सी का सिलेक्शन इस तरह से करना है जो खिड़की के सामने पड़ता हो। तो आपके पास तो 4 कुर्सी है, पहले तो कुर्सी का सिलेक्शन करो। स्टेप फर्स्ट है कि 4 कुर्सियाँ जिसका मुंह
खिड़की की ओर है। इसमें से तीन कुर्सियों का चुनाव करने का तरीका। पहले तो यही समझना है कि चारों में से तीन को चुनना है। चलो भाई, 4 कॉम्बिनेशन 3 सिर्फ चुनने ने है, जितना भी आ जाए आ गया। फिर स्टेप 2 कि अगर हम 4 में से 3 को कुर्सी चुन लिए, अभी हम सिर्फ 3 कुर्सी का सिलेक्शन कर लिए कि हरियर मतलब हरा, लाल, पीला, इस तरह के 3 कुर्सी का सिलेक्शन हम कर लिए। फिर उन तीनों कुर्सी में XYZ को बैठाना तो XYZ को ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें श्योर कह दिया है कि X, Y और Z खिड़की की ओर मुख करके बैठेंगे। तो फिर 7 आदमी में से 3 आदमी को चुनने का तरीका ये तो आप भूल जाइए, चुनना नहीं होगा। हाँ, उन तीनों आदमी को अगर हम क्रम से बैठाएं या फिर उनके ऑर्डर पे ध्यान दें तो एक तरह से परमुटेशन बनेगा। तो फिर कह सकते हैं कि X, Y, Z को इन 3 कुर्सियों पर बैठाने का तरीका। तो इस पर बैठाने का तरीका अगर बात करें तो 4 कॉम्बिनेशन 3, मिटाने वाला कहाँ गया, चार कॉम्बिनेशन 3, ये सिर्फ चुनने का तरीका था। अब बैठाने के लिए 3 फैक्टोरियल से गुना। अब 3 कुर्सी का आप चुनाव भी कर लिए हैं, उसमें XYZ 3 लोगों को किसी भी तरह से आप क्रम से बैठा भी दिए, लेकिन फिर भी आपके पास 4 आदमी बच रहा है। उन चारों आदमी को बैठाओ और बैठाने में क्रम पे ध्यान दो, ऑर्डर पे ध्यान दो। तो बाकी को बैठाने का तरीका अगर हम देखें तो एक बार नीचे जगह देख लेते हैं, जगह तो नहीं बच रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहीं लिख देते हैं ना। बाकी 4 लोगों को उन्हीं के साथ, ऐसा नहीं कि बाद में बैठाएंगे, उन्हीं के साथ, भले जिधर भी हो, मुंह उनका जिधर भी हो, बैठाने का तरीका। तो ये सब हल कर लीजिएगा। 4 कॉम्बिनेशन 3 को हम लोग बोलते हैं 4 कॉम्बिनेशन 3 हल करके देख लेना। सब तो पूरा सिखाएं कि कैसे हल करना नहीं करना। और 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, और फिर 4 लोगों को अगर बैठाएंगे तो 4 फैक्टोरियल फिर से, क्योंकि 4 लोगों को बैठा रहे हैं। तो ये तो हो गया 24, और 4 फैक्टोरियल का मान खुद होता है 24। अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो 576, तो आंसर हो जाएगा 576। यानी कि उन 7 लोगों को जिस हिसाब से कंडीशंस बताया गया, अगर उसके हिसाब से हम बैठाएं तो 576 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो 55 छोड़े उसको भी हम बता देंगे। अरे इसको क्यों मिटाया, इसका तो ज़रूरते था, इस फिगर का फिर से ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए उसको रहने तो नहीं मिटाते। सिक्सटी 16 आदमियों के लिए चाय पार्टी
की व्यवस्था की जाती है। व्यवस्था की जाती है एक लंबी टेबल के, यही लिख देते हैं, एक लंबी टेबल के, एक लंबी टेबल के प्रत्येक, ध्यान देना 16 आदमियों के लिए चाय की व्यवस्था की गई। एक लंबी टेबल के प्रत्येक ओर 8 कुर्सियां हैं। प्रत्येक ओर 8 कुर्सियां है, ठीक है, 8 कुर्सियां है। 4 आदमी एक तरफ, 4 आदमी एक तरफ और 2 आदमी दूसरी तरफ बैठना चाहता है। कितने तरीकों से उन्हें बैठाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 आदमी हैं और एक टेबल के दोनों तरफ बैठाना है। दोनों तरफ 8 कुर्सी लगा हुआ है। 4 आदमी एक तरफ बैठना चाहता है और 2 आदमी एक तरफ बैठना चाहता है। तो ध्यान ये रहे कि 4 आदमी एक तरफ बैठ गया, 2 आदमी एक तरफ बैठ गया, तो ये दोनों तो जगह लूट लिया एक तरह से। यहाँ पे आप वैसे ही बना लेंगे, समझ लेंगे कि कुर्सी है, ठीक है। समझ जाना कि ये कुर्सी ही है। कुर्सी है और 4 गो और 4 गो नहीं, इस बार 8 गो है। हम 4 गो बनाए हैं। ऐसे ही ड्राइंग कर लें क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे भी ख़त्म हो रहा है, चैप्टर ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म। चलो भाई थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। ऐसे है इधर 8 कुर्सी, इधर भी क्या है 8 कुर्सी इधर भी लगा हुआ है। 8 कुर्सियाँ हिंदी में कैसे लिखाता है कुर्सियाँ? कुर्सी तो ऐसे लिखाता है, कुर्सियाँ ऐसे होगा, कुर्सियाँ जो भी हो हिंदी में, कुर्सियाँ। 8 कुर्सियाँ इधर भी, 8 उधर भी, 8 इधर भी, दोनों तरफ 8 कुर्सी। अब एक तरफ 4 आदमी बैठने के लिए अपना कुर्सी लूट लिया, तो उसके लिए आप कोई तरीका वरीका इस्तेमाल नहीं करोगे, बस वो 4 गो लूट लिया। अब कुर्सी गाना गाएगा, हमें तो लूट लिया मिलके बैठने वालों ने, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बस 4 आदमी कुर्सी लूट लिया एक तरफ, बस कुर्सी लूट लिया। इसमें कुर्सी को चुनने का कोई तरीका वरीका नहीं है। 4 आदमी एक तरफ किसी भी तरह से कहीं पर भी बैठ जाए, कोई भी कुर्सी लेके बैठ जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही जगह बैठ जाए, अलग थलग बैठ जाए, कोई मायने नहीं रखता है, बस बैठ जाए। तो कुर्सी चुनने नहीं है, बस कहीं भी आप बैठ जाइए, कुर्सी चुनने का कोई तरीका नहीं, कहीं भी आप बैठो। फिर 2 आदमी दूसरी तरफ बैठेगा, तो इसमें भी कुर्सी चुनने का कोई तरीका नहीं कि कुर्सियों को चुनना है, ऐसा तरीका नहीं। इसके पहले वाले में था, क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड जो हैं वो पर्टिकुलरली नाम दे लिया था, उसमें एकदम नाम बतेले था कि एक्स कुमार या एक्स जो भी हो
वाई जी एक्स कुमार, वाई कुमार और जेड कुमार, ये 3 आदमी खिड़की की तरफ मुँह करके बैठेंगे। तो पहले इनके लिए कुर्सी चुनना पड़ता, लेकिन अब कोई भी आदमी बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फलना कुमार फलना कुमार फलना कुमार इधर बैठेगा, कोई भी आदमी बैठे, लेकिन 4 आदमी खिड़की की तरफ मुँह करके बैठे और 2 आदमी इधर, कोई होगा खास आदमी, क्योंकि 4 आदमी एक तरफ और 2 आदमी दूसरी तरफ बैठना चाहते हैं। बाकी को जहाँ तहाँ उठा पटाक करिए, उसके लिए भी तरीका होगा, लेकिन फ़िलहाल 4 आदमी वहाँ 2 आदमी यहाँ, तो ये भूल जाइए, ये आप भूल जाइए, 4 आदमी या 2 आदमी को भूल जाइए, मतलब 6 आदमी आप दिमाग से निकाल दीजिए। भले ही आपके पास 16 आदमी होगा, लेकिन 6 आदमी को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए और मान के चलिए कि 10 आदमी हैं, तो 10 में से हम एक तरफ क्या को बैठाएंगे, सोचो, एक तरफ 4 को तो बैठ गया, इसका मतलब है कि 10 में से अब बैठाएंगे 4 को, तो बाकी फिर बचा कितना, 10 में से 4 को बैठिए गया तो बचा कै गो, 6 गो बच गया। जैसे इधर 4 कुर्सी बैठ गया था, 4 कुर्सी पे कोई बैठल था, तो 4 कुर्सी बाकी था, इन चारों कुर्सी पे जो आदमी बैठाएंगे, अब कितने आदमियों में से बैठाएंगे, सर 4 गो तो एक तरफ बैठने के लिए कुर्सी लूट लिया होगा या भाग गया होगा या वो रिजर्व है, और 2 आदमी सर दूसरे तरफ बैठने के लिए, 4 आदमी उस तरफ बैठने के लिए और 2 आदमी इस तरफ बैठने के लिए, उसका सीट रिजर्व हो गया, वो रिजर्वेशन कोटा में आ रहा है, तो उसके लिए तो आप छोड़ दीजिए। बाकी बचा आपके पास 10 आदमी, तो 10 में से हम इधर बैठा दिए 4 गो के, और अब 6 गो बचा, तो इधर तो 2 ही आदमी बैठा था, यानी 6 कुर्सी बाकी होगा, इस तरफ 6 कुर्सी बाकी होगा, तो 6 में से 6 को बैठा दो। बस ये हो गया लोगों को चुनने का तरीका, बस ये ध्यान रहे, सिर्फ हम लोगों को चुन चुन के कुर्सी पे बैठा दिए हैं। अब रहा बात कि 8 लोग अगर इस तरफ बैठेंगे, तो जो 8 लोग एक तरफ बैठेंगे वो अपना जगह हेर फेर कर सकते हैं, और जो 8 लोग इस तरफ बैठेंगे वो भी अपना जगह अदला बदली कर सकते हैं। तो इतना लिख कर ही छोड़ देना है, क्योंकि इसका आंसर ऐसे ही दे रहा है, समझे तो ठीक, और ना समझे तो इसका ये मतलब होगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप शुरू से पढ़ ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को देखने से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन एक और बच रहा है, उसको देख लेते हैं, सबसे अंतिम, उसको अंतिम के लिए इसलिए बचा के रख रहे थे ना, कि अगर हम उसको बीच में बता देते हैं तो उसमें फार्मूला आप साबित करने के लिए आप हमको बोलते हैं, और फार्मूला हम प्रूफ कर देंगे, फिर से बता दें कि फार्मूला हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। देखें कि उस फार्मूले का जब ज़रूरत ही नहीं है, तो लगा कि चलो फिर लास्ट में बता देते हैं। प्रूफ अगर कर भी देंगे तो बाइनोमियल थ्योरम उसमें इस्तेमाल होगा, उस फार्मूले को प्रूफ करेंगे तो उसमें बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होगा, और बाइनोमियल थ्योरम में भी विद पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स ये दोनों सिखाना होगा। तो आप बाइनोमियल थ्योरम जानते नहीं, तो उस फार्मूले को हम साबित भी करेंगे तो आपके ऊपर से बाउंस करेगा। जिस दिन आप बाइनोमियल थ्योरम सीख जाइएगा, उस दिन वो फार्मूला आप खुद से साबित करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं हुआ तो हम बाद में प्रूफ कर देंगे। अंतिम क्वेश्चन, और कभी कभी ज़्यादा बोलना पड़ता है आप लोगों को कन्विंस करने के लिए, आप लोग गलत मतलब ना समझ जाए। एक क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको ख़त्म करते हैं हम, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की फिर बोल देंगे स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 55, कितने तरीकों से 10 आमों को 4 व्यक्तियों में बांटा जा सकता है? यदि
कोई व्यक्ति किसी संख्या में आ पाता हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 आम है और आम सब अलग अलग होगा ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो अगर नहीं लिखल है इसका मतलब 10 आम एक जैसन है और उन 10 आमों में से इन 10 आमों को 4 व्यक्तियों में बांटना है। तो 10 आम अगर एक जैसा है, कोई भी एक जैसा चीज़, 10 आम एक जैसा है, 10 गेंद एक जैसा है, या 10 पेन एक जैसा है, या 10 किताब एक जैसा है, कोई भी चीज़ जो एक जैसा हो, चाहे कुछ भी, 10 को कोई भी सामान, 10 को क्या 20 को, 20 क्या 50, 50 क्या n सामान, कोई भी सामान जो एक जैसा हो, जैसे चूँकि n सामान जो एक जैसे हों, एक जैसे हों, उन्हें R व्यक्तियों में या बक्सों में बांटने का तरीका। यहाँ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट तो नहीं है लेकिन अंडरलाइन करते हैं। 2 चीज़ों पर आपका ध्यान फोकस करवाना चाहते हैं। एक तो n सामान वो भी एक जैसे हों और कितने लोगों में बांटना है, R व्यक्तियों में बांटना है। तो जब n सामान जो सब के सब एक जैसा है और R व्यक्तियों में अगर बांटना हो तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस R कॉम्बिनेशन n प्लस R माइनस 1 कॉम्बिनेशन R माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि n मतलब कितने सामान है, तो 10 सामान है, तो 10 प्लस कई लोगों में बांटना है, R लोगों में 4 लोगों में बांटना है, तो 10 प्लस 4 उसमें से 1 घटा देंगे। और कॉम्बिनेशन कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में, तो 4 माइनस 1 तो ये हो गया 10 4 14 में से 1 घट गया 13, कॉम्बिनेशन 3, यही आंसर। और ऐसा नहीं है कि ये हम प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रूफ करेंगे तो पूरा दावा के साथ कहते हैं कि अगर हम प्रूफ भी कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये कहकर हम ये कहकर हम अपना पीछा नहीं छुड़ाएंगे, कभी भी टाइम मिलेगा अस्थिर से हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिए कि हम प्रूफ नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप 11th से 12th में जा रहे हैं तो ज़्यादा उधर फोकस करना है, ना कि एक क्वेश्चन के लिए आपका पूरा पूरा एकदम एक दिन बर्बाद कर देना। हुआ तो हुआ, ना हुआ तो कोई बात नहीं। तो कल से अच्छा इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी है, तो ऑब्जेक्टिव कल बता देंगे और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।